तो चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार, जय श्री कृष्णा और प्रणाम। आज के वीडियो का संदर्भ भी आपको बता देता हूं। 12वां घर जो त्रिक भाव है, 12वें घर का स्वामी यदि तृतीय भाव के साथ में जाएगा तो जातक के जीवन में क्या उतार चढ़ाव होंगे, पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखना है कि 12वां घर क्या है। बिल्कुल जल्दी में मत रहिएगा आप लोग, जो हमारे दर्शक हैं। मैं प्रयास करूंगा कि पूरा विषय संदर्भ आपको समझाने का प्रयास करूं। हम धीरे बोलते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि धीरे बोलते हैं, पर धीरे बोलने का कारण क्या है? पहले तोलो फिर बोलो, पहले उस पर अपनी कल्पना शक्ति ले जाओ, उसके बाद फिर बोलो, तभी तो तुम्हारे साथ में होने वाली घटनाएं यथार्थ रूप ग्रहण करेंगी। ठीक है, तो जो दर्शक संयमी हैं वो इस पूरे वीडियो को संयम से, धैर्य से देखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम पहले वार्ता करेंगे 12वां घर, त्रिक भाव, व्यय भाव, क्षरण का भाव। 12वां भाव मां के किस भाव से संबंध रखता है यह भी बताएंगे। 12वां भाव जातक के पिता का क्या भाव है यह भी बताएंगे। 12वां भाव भाग्य भाव का क्या लगता है यह भी बताएंगे। और 12वां भाव लग्न का, खर्च का भाव है, व्यय का भाव है। जातक का स्वभाव यहीं से बिगड़ता है और बनता है। अब तीसरा घर क्या है? तीसरा घर जातक के उन मित्र वर्गों का है जो बचपन में छोटेपन से उनके साथ मिले हैं। जातक के जीवन में तीसरा घर, इसको सहज भाव भी बोलते हैं। सहज, जो सहजता में आसानी से मित्र वर्ग मिल गए, गले लगा लिया और ना छोटेपन का ना बड़ेपन का अभिमान, समान रूप से बचपन में जिनके साथ मोहब्बत की, प्यार किया, वो मेल हो या फीमेल हो, सहेलियां हो या सखा हो, कैसे होंगे? है ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तीसरा घर जातक का पराक्रम पुरुषार्थ है। तीसरा घर जातक के भाग्य का पराक्रम बढ़ाने वाला है। तीसरा घर छोटे भाई बहन का है। छोटी छोटी यात्राओं का विचार तीसरे घर से किया जाता है। तीसरे घर से हवाई जहाज की यात्राओं का विचार भी किया जाता है। तीसरे घर से विचारणीय विषय और भी बहुत है। कम्युनिकेशंस के बारे में भी जाना जा सकता है तीसरे घर से। अब जब 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव के साथ मिलेगा तो सत्यानाश करेगा या फिर आबाद करेगा? मित्रों के द्वारा जातक को क्या लाभ हानि होगी? अब यहां पर सावधान सतर्क होकर के हमें समझना होगा। 12वां भाव, चूंकि 12वां भाव हम तात्विक चर्चा करेंगे। 12वां भाव चूंकि मीन, 12वें घर का काल पुरुष में मीन लग्न आता है। मीन लग्न को जल तत्व कहा जाता है। जल तत्व, गलन तत्व, क्षरण तत्व, पानी की तरह, वह पानी के स्थान का स्वामी। अग्नि स्थान तीसरा, मंगल भाव यहां का। वैसे काल पुरुष के अनुसार अगर हम देखें तो तीसरे घर का कारक मंगल है। मंगल साहस, योग्यता, उच्छृंखलता, चंचलता, वीरता इत्यादि का प्रवर्तक है। तो एक अगर जल तत्व है और तीसरे घर में भी जल तत्व है, तीसरे घर में राशि जल तत्व हो
तो ऐसे जातक के मित्र वर्ग शीतल स्वभाव के होंगे। नहीं तो यदि जल तत्व नहीं अग्नि तत्व है और जातक खुद जल तत्व हो जाए, तो ऐसे जातक शीतल होकर के अग्नि तत्व वाले मित्रों के साथ जब मिलेंगे तो क्या वो जीत पाएंगे? ऐसे लोग जब जिनका लग्नेश जल तत्व हो और तीसरा अग्नि तत्व हो जाए, तो ऐसे जातकों का मित्र वर्ग सीमित में मात्रा में रह जाता है। अब द्वादशेश अगर तीसरे घर में जाएगा तो जातक के मित्रों का सुख केवल एक छलावा होगा, एक धोखा होगा, एक प्रेम भूख होगी, एक वासना होगी, सच्चाई नहीं होगी। क्योंकि अनजाने में किया गया कर्म मनुष्य से अपराध की श्रेणी में नहीं आता। प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जानकारी में किया गया कर्म का प्रायश्चित नहीं होता। बचपन में की गई गलतियां तीसरे घर में आकर के जातक का स्वभाव दर्शाती है। तीसरे घर की गलतियां बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। अब जातक के द्वादश भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव के स्वामी के साथ मिलता होगा तो जातक इतना सहखर्च होगा, मित्रों पे खर्च करेगा, दोस्तों पे खर्च करेगा, खेल कूद में खर्च करेगा, घुमाकड़पना में खर्च करेगा, मतलब अनावश्यक चेष्टाओं में ये बचपन में अपनी गलतियां करेगा। यहां तक कि जातक का द्वादशेश यदि तीसरे घर में है तो बचपन में ऐसे जातक अपनी गलतियों से अपने वीर्य का क्षय कर देते हैं। क्या? हस्तमैथुन इत्यादि की आदत से वो अपने पुरुषार्थ, अपने साहस, पराक्रम, वीर्य का क्षय करने के कारण फिर आगे उनका भाग्य और पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। चूंकि द्वादश स्थान से तीसरा स्थान चतुर्थ स्थान है। चतुर्थ स्थान सुख साधन है। बचपन में इंसान सोचता है कि मैं पैसा खूब अपने दोस्तों पे खर्च करके लुटाऊं, सुख प्राप्त करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए, यदि द्वादशेश तीसरे घर के साथ मिलता होगा तो आपको अपने मित्र वर्गों के साथ कभी कोई आशाभिलाषा नहीं रखना है। मेरा मूल कहने का तात्पर्य अब समझो। अगर आपका द्वादशेश तीसरे घर के मालिक के साथ युत है, दृष्टि योग है, तो आपको अपने मित्रों से, छोटे भाई बंधुओं से कभी आमदनी की कल्पना भी नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ उनके ऊपर अपना धन व्यय कर सकते हैं। समझे? अब द्वादशेश यदि तीसरे घर में बैठ जाएगा, क्योंकि द्वादशेश मामी का, मेनली द्वादशेश मामी के संबंधों का प्रदर्शन करता है। द्वादशेश मामी की बहनों का प्रदर्शन करता है। द्वादशेश मौसा का भी प्रदर्शन करता है, छोटे। ऐसी अवस्था में अब आपको एक और संकेत देते हैं। एक दो नहीं, अनेक लोग मुझे मिले, उनका अपने जीवन में अपने छोटे मामा की पत्नी के साथ जिस्मानी रिश्ता, और इतना देखा कि उस जिस्मानी रिश्ते में उन्होंने अपने धन, पैसे, रुपये को जो कमाया वो तो खर्च कर ही दिया। अंततः उन्होंने अपने घर के बर्तन बेच करके भी मामी के साथ
संबंध बनाए रखने के लिए स्वयं को बर्बाद कर लिया। अंततः हुआ क्या, धोखा मिला और बाद में वो अपने घर रो पीट के आए। धोखा मिल गया। कहने का भाव क्या है, द्वादश स्थान का स्वामी तीसरे स्थान पे जाएगा, तीसरे स्थान के साथ मिलेगा तो मित्र, बंधु, छोटे भाई बहन, इनके साथ कभी कोई भी लाभ की इच्छा न रखना, सिर्फ बांटने की इच्छा रखना। यदि द्वादश भाव एक भाव पर आकर अब विचार करते हैं, मां के भाग्य का, मां के धर्म कर्म का, मां के स्वभाव का, मां की योग्यता का प्रदर्शन भी करते हैं, क्योंकि मां के घर से ठीक 9th हाउस पड़ता है द्वादश भाव। 9th हाउस किस्मत का सितारा है। अब मां का बचपन, मां के बचपन में मां के किए हुए धर्म कर्म, मां के किए हुए अपराध जातक के जीवन में मित्र वर्गों पर प्रभाव डालते हैं। यदि बृहस्पति 12वें घर में बैठा हो बाई चांस, सूर्य 12वें घर में बैठा हो बाई चांस, तो आपकी मां बड़ी धर्मनिष्ठ होंगी, ओजस्वी होंगी। सूर्य यदि है तो आपकी मां विदुषी, विद्वान, पढ़ी लिखी होंगी, और तब आपके ऊपर भले ही परेशानी आए, लेकिन उन संस्कारों का प्रभाव ऐसा होगा कि आपका यह जन्म सार्थक हो जाएगा और अगले जन्म में आपको पुनः नरक की गति नहीं प्राप्त होगी। ऐसा भी है, क्योंकि 9th हाउस से भाग्य भाव का भी भाव चौथा सुख, भाग्य का सुख द्वादश भाव है। और भाग्य का सुख क्या है, मनुष्य के जीवन में भाग्य का सुख है व्यय, नाश नहीं। धन की 3 गतियां होती, मैंने चर्चा की थी। जैसे धन की प्रथम गति दान है, धन की दूसरी गति भोग है, धन की तीसरी गति विनाश है। तो यदि 12वें घर में शुभ ग्रह बैठे हैं तो भाग्य से चौथे घर में आपके जीवन में उत्तम सदगति, वैकुंठ की प्राप्ति इत्यादि का संयोग बनाएंगे। बेशक इस उम्र में, इस जन्म में आपको सुख नहीं होगा, लेकिन कमी भी कोई नहीं होगी। जिसके जन्म कुंडली में 12वें घर में बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि विराजमान होंगे, उसको सदगति अवश्य प्राप्त होती है, मेरा यह मानना है। हाँ, वो बात अलग की है कि यदि चंद्रमा 12वें घर में बैठे हैं तो आदमी के पास खर्च ही खर्च होगा, व्यय ही व्यय होगा। चरित्र में भी बचपन का स्वभाव, बचपन का समय दूषित करता है, लेकिन अंततः अंतमति सो गति, अंत की मति के कारण ऐसे व्यक्ति गति बन जाती है। अब हम आते हैं मूल तथ्य पर। तो 12वें का सुख भाव तीसरा, यानी कि 12वें का चौथा घर तीसरा घर, मां के धर्म कर्म का जो कमाई का सुख है वो बच्चों के संस्कार और मित्रता है। मां के प्रभाव से बच्चों के जीवन में जो मित्र वर्ग होगा बड़ा ही चुना हुआ होगा। अतः अब मां के लिए, मां के किए गए संस्कारों से आपके 12वें घर में बैठे हुए बुरे ग्रह आपको कितना लाभ हानि देते, लेकिन 12वें घर का स्वामी यदि तीसरे घर के साथ बैठ जाता है तो आपको अपने मित्र वर्गों से सचेत रहना चाहिए। अपने मित्रों से, छोटे भाई बहनों से कभी लाभ की उम्मीद मत रखना। तो बस इसको समझने का प्रयास करें। वीडियो वास्तव में लंबा हो रहा है, इस लंबे वीडियो को यहीं पर विराम दे करके द्वादशेश और तृतीयेश की चर्चा पुनः हम करेंगे। तब तक आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे हमारे कहने का अभिप्राय।
अभिप्राय यही है कि यदि द्वादशेश तीसरे घर में बैठा हुआ होगा तो आपको अपने भाई बंधु इन वर्गों से लाभ मत कमा पाओगे, इसलिए उनकी इच्छा मत करना, केवल देते रहो और प्रयास करो कि उनसे मांगना ना पड़े। विराम लेते यहीं पर। विराम लेने के बाद पुनः किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।